टॉपिक ही जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एक तुम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे और एक इसके अंदर पेयर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, पेयर्स मीन्स कि हमें उसमें ये बताना होता है कि हम अगर आगे से काउंट करते हैं और पीछे से काउंट करते हैं तो उन अल्फ़ाबेट्स के बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट आने चाहिए जितने कि रियल में आते हैं। क्या क्वेश्चन होता है कि हमें ऐसे पेयर्स को फाइंड आउट करना होता है कि उनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट आते हो जितने कि एग्जैक्टली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी, तो ए और डी के बीच में कितने आए हैं? दो अल्फ़ाबेट आए हैं कि नहीं आए हैं? मैंने यहां लिखा ए एम टी डी, तो अब भी ए और डी के बीच में कितने आए हैं? दो आए हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कौन आए, हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि ऐसे पेयर्स कितने बन रहे हैं जिनके बीच में एग्जैक्टली उतने ही अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में आते हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड आउट द पेयर्स या हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन pairs of letters are there in the words which have as many letters between them as there are in the English alphabet। Means आप ऐसे पेयर्स बताओ जिनमें अल्फ़ाबेट्स के ऐसे पेयर्स जिनके बीच में उतने ही लेटर्स अभी लिखे हुए हैं जितने कि रियल में उनके अल्फ़ाबेट के बीच में आते हैं। जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, उससे तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में स्टेट एग्जाम में लगभग आता ही आता है। जैसे मान लो मुझे किसी ने लिख कर दिया BUCKET, बकेट, बकेट दे दिया मुझे लिखकर और इसने पूछा कि बताओ इनके बीच में ऐसे इसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं कि जिनके बीच में, जैसे बी से अगर मैं बोलता हूं तो BCDEFG UVWXY CDE, अगर मैं ऐसे लिखता इंग्लिश में अल्फाबेट तो C D और E ऐसे लिखता कि ना लिखता? और यहां पर भी देखो C एक छोड़ के कौन है? E, और यहां भी C के बाद एक छोड़ के कौन आता है? E। तो रियल में जो हमारी अल्फाबेट होती है उसके अंदर भी बीच में एक आता है C और E के बीच में, और यहां भी C और D के बीच में कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो हमें ऐसे पेयर्स हमें इसमें ढूंढने होते हैं आगे से और पीछे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो क्या कि आप यहां से अल्फाबेट्स को ही बोलना स्टार्ट कर दो, फिर यू से बोलना, सी से बोलना, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एक तो मैं नंबर्स बोलने के लिए बोला जाए कि आप काउंटिंग बोलो 100 तक, तो आप स्पीड में बोल दोगे। एक अगर आपको यूं बोला जाए कि चलो आर से बोलो अल्फाबेट को, सी से बोलो, अब एम से बोलो, एन से बोलो, बीच बीच से बोलो, बोलना टफ नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू काउंटिंग इजी क्या है, ये टफ पड़ता है, वो इजी पड़ता है ना। तो तुम क्या काम करोगे, जब भी आपसे पेयर्स पूछे जाए आप सबसे पहले इनके नंबरिंग लिख लोगे। बी कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, के कितने पे आता है, ई कितने पे आता है और टी कितने पे आता है? 20 पे। ठीक है, अब हमें इनके बीच में चेक करने हैं, तो अब देखो गिनती बोलना कितना आसान है। यहां से शुरू करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, 2 के बाद कौन आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। हमें क्या देखना होता है कि जो हम हमारे मुंह से बोल रहे हैं, जो नंबर हम बोल रहे हैं, वही नंबर अगर यहां पर लिखा है तो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, जैसे 2 से कोई नहीं बना, 11, 21 से बोलना शुरू करो। 21 से बड़ा इधर कोई दिख रहा है क्या? 21 से भी कोई नहीं बनेगा। अब 3 से बोलना शुरू करो, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो एक पेयर बना कि नहीं बना? फिर 6 नहीं बना, फिर 11 से कोई बड़ा है ही नहीं कि नजदीक में आ जाए, 5 से कोई नहीं है, 20 से कोई नहीं है, तो इस साइड से कितना बन गया? अब इस साइड से बोलना शुरू करना है। 20 से बड़ा कोई आगे है क्या? लेकिन बहुत दूर है ना, यहां होता तो बनता, तो नहीं बनेगा। फिर 5 से चेक करो, तो 5 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे 6, 7, 8, 9, 11 से करेंगे 12, 13, 14, 3 से 4, 5, 21, 2, और कोई नहीं बना, तो यहां पर इसके कितने पेयर बन गए? एक पेयर बन गए। तो ऐसे पेयर्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स देता हूं, आप उनके अंदर ढूंढ के देखो। पहला है हमारा स्टूडेंट, STUDENT। दूसरा हमारा वर्ड है, ढूंढो तुम किसके अंदर, ABCDE के अंदर। फिर तीसरा तुम ढूंढो ABCBA के अंदर। फोर्थ तुम ढूंढो
क्लासरूम के अंदर, CLASSROOM, क्लासरूम। और फिफ्थ तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ, क्रिएशन, CREATION। इन सभी वर्ड्स के अंदर फटाफट ढूंढो कि कितने कितने पेयर्स बनते हैं। अल्फाबेट तो आगे चलेंगे ना, रिवर्स तो नहीं होंगे, जैसे रिवर्स में करते हैं तो। नहीं, रिवर्स नहीं होंगे, सीधे ही चलेंगे, हमेशा आगे ही चलेंगे दोनों केस के अंदर। नहीं, वो यही तो बात है, आगे और पीछे से आप काउंट करो, जितने बनते हैं सारे बताने हैं, और एक से जितने बनेंगे वो सारे बताने हैं, ठीक है। चलो मैं पहले बताता हूँ, फिर तुम दोबारा करके देख लेना, ठीक है। जैसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टूडेंट की। जब भी आपको बताना हो सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिखनी है। एस कितने पे आता है, 19 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। यू कितने पे आता है, 21। डी 4, 5, 14 और 20। लिख लिया ये। अब पहले 19 से बोलना शुरू करेंगे हम, तो 19 के बाद एक बना कि नहीं बना, 20 के बाद 21, तो 19 का ही दूसरा ना ये, 19, 20, 21, फिर 22, 23, 24, 25, दो बन गए 19 के। अब 20 के चेक करते हैं, 20 के बाद 21, एक बन गया, फिर आगे कोई नहीं बन रहा, 21 का फिर आगे कोई नहीं बनेगा, 4 से 5, तो 4 का भी कितना बन गया, एक बन गया, फिर 6, 7 कोई नहीं बन रहा, 5, 6, 7, 14, 15, इस साइड से किया हमने, बन गए जितने बनने थे। अब यहां से बोलना शुरू करो, 20 से, कोई बड़ा है ही नहीं, 14 से, 16, 17, 18, 19, 20, 14 से करेंगे 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो 14 और 19 का एक बना के नहीं बना, फिर तो दो है, 14 से दो कहाँ है, सब दो नहीं है, क्या कह रहे हो, 14 दूर है ना इससे, दूर मतलब, एक दिन दूर है इसके साथ तो हाँ मतलब हमें ये नहीं देखना कि जब मैं जैसे एन, एम, एन के बाद कौन आता है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एन और एस के बीच में 1, 2, 3, 4 लेटर आते हैं कि नहीं आते हैं, अल्फाबेट 4 आते हैं ना, तो इधर भी देखो 1, 2, 3, 4 इनके बीच में है कि नहीं, तो एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ये बन गया, तो टोटल कितने बन गए, 2, 3, 4 और 1, 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। सिमिलर जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, मैंने क्या लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पहले हम 1 से चेक करेंगे, 2, 3, 4 और 5, सबके साथ एक एक बन गया। अब 2 से चेक करेंगे तो 3, 4, 5, 3 से चेक करेंगे तो 4 और 5 दो बन गए, और 4 से चेक करेंगे तो ओनली 5, उल्टे एक भी नहीं बनेगा, रिवर्स में करेंगे 6, 7, 8, 9, 3, 4, मतलब बड़ा कोई है ही नहीं, तो बनेगा कैसे, तो ये कितने बन गए यहाँ पर, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 इज द आंसर। इस तरीके से बनाने हैं। एक बार मुझे थर्ड क्वेश्चन का बना के दिखाओ फटाफट और बताओ क्या आएगा। फटाफट आंसर दो, थर्ड का क्या बनेगा। तो थर्ड में सबसे पहले क्या आता है, 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है। तो 1 से चेक करेंगे तो 2 के साथ और 3 के साथ, फिर और कोई नहीं बनेगा। 2 का चेक करेंगे तो 3 के साथ, आगे और कोई नहीं बनेगा। अब 3 का आगे कोई नहीं बनेगा, 2 का नहीं बनेगा, 1 का नहीं बनेगा, तो ये आगे कितने बन गए, 3 बन गए। अब उल्टा चेक करेंगे, तो 1 का चेक करेंगे तो 1 और 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, आगे कोई नहीं बनेगा। अब 2 का चेक करेंगे, 2 के बाद 3, आगे और कोई नहीं बनेगा, तो 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने बन गए, 6, देन 6 विल बी योर आंसर। गॉट इट। एक ते 2 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ 3 ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ 2 ਦੇ 2 ਤੇ 3 ਦਾ, एक का एक तो 2 के साथ बन गया, एक 3 के साथ बन गया, तो इसके 2 बन गए। 2 का 3 के साथ बना तो 1 बन गया। अब 3 का आगे नहीं बनेगा, 2 का भी नहीं बनेगा, 1 का भी नहीं बनेगा, उल्टा स्टार्ट करते हैं। 1 का 2 के साथ बन गया और 1 का 3 के साथ बन गया, 2 बन गए, और 2 का 3 के साथ तो 1 बन गया, तो ये टोटल कितने बन गए, 6। चलो अब क्लासरूम का अपने आप करके दिखाओ मुझे।
क्लासरूम में चेक करेंगे। सबसे पहले सी कितने पे आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, 15 पे और 13 पे। ठीक है, तो पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है क्योंकि ताकि टाइम कम लगे। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 से 13 14 15 16 17 18 19, एक से कोई है ही नहीं नजदीक में, 19 का भी कोई नजदीक नहीं है, 19 से 18 कोई, 18 से कोई बड़ा नहीं है, 15 से कोई बड़ा नहीं, आगे कोई है नहीं, तो एक भी नहीं बना इस साइड। इधर से 13 14 15 एक बन गया, 16 17 18 19 20 21, 15 से 16 17 18 19 इसका बन गया, आगे कोई नहीं बनेगा। इस 15 से 16 17 18 19, 18 से एक 19 20 21 22 23, 19 से आगे कोई नहीं बनेगा, 1 2 3 एक ये बन गया, तो टोटल 1 2 3 4, टोटल कितने बन गए 4। Then 4 will be your answer. Got it? कहाँ इधर से बताऊं, 13 से बोलना शुरू करना है। 13 के बाद कौन आता है 14, काउंटिंग बोलनी है हमें अपनी। 13 के बाद कौन आता है 14 के बाद जो हमने बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, तो एक पेयर बन गया 13 और इसका। ठीक है, आगे और कोई नहीं बन रहा। फिर 15 से बोलना शुरू करेंगे, 16 17 18 19, तो इसका इसके साथ एक पेयर बना के नहीं बना, और कोई नहीं बन रहा। 15 का आगे इधर कोई नहीं बन रहा, 18 19 इसका एक पेयर बना के नहीं बना, और फिर 1 2 3 1 और 3 का एक पेयर बना के नहीं बना, तो 1 2 3 4 टोटल कितने बन गए 4 बन गए। सिमिलर क्रिएशन का निकालो, सी कितने पे आता है 3 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ई कितने पे आता है 5, ए कितने पे आता है 1, टी 20 पे, आई 9 पे, और ओ हमारा आता है 14 पे और 15 पे, और ओ हमारा आता है सॉरी एन हमारा आता है 14 पे। देन फटाफट चेक करो इसको। जिसे एक वर्ड है हमारा PENCIL, पेंसिल, इसमें चेक करके बताओ मुझे कितने बनते हैं। एक वर्ड है हमारा कैपिटल CAPITAL, इन तीनों का मुझे फटाफट आंसर दो। क्रिएशन में कितने आते हैं, पेंसिल में कितने आते हैं, और कैपिटल में कितने आते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है 2। किसके P16 पे आता है। चलो इस दोनों के आंसर मुझे फटाफट दो। क्रिएशन के कितने आ जाएंगे 2, देन 2 विल बी योर आंसर। P कितने पे नहीं 16 पर। अभी चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनकी काउंटिंग लिख लेंगे। P कितने पे आता है 16 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, L आता है हमारा 12 पे। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो C आता है 3 पे, 1 पे, 16 पे, 9 पे, T 20 पे, A 1 पे, और L हमारा आता है 12 पे। फटाफट चेक करो। पहले चेक करते हैं हम किसका 16 से। 17 18 19 20 21, 5 से 6 7 8 9 15 16 17 4 5 9, एक भी नहीं बने साइड। उल्टा देखेंगे तो 12 से 13 14 15 16 17 10 11 12 13 4 5, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया 14 से 16, तो कितने बन गए 2 बन गए। ठीक है, इधर बात करते हैं 3 से 4 5 6 7 8 9, 1 से 2 3 4 5 6, 16 से 17 18 19 20, 9 से 10 11 18, एक तो ये बन गया। ठीक है, फिर 20 से कोई नहीं बन रहा, 12 से उल्टा 13 14 15 16, एक ये बन गया। 1 से 2 3 4 5 6 20 से 21 22, 9 से 10 11, आगे कोई नहीं बन रहा, तो इधर भी कितने बन गए 2 बन गए। तो आंसर हमारा क्या आ गया 2 2 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछता है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं पजल करके, उनको रीअरेंज करना होता है और फिर तुम्हें कोई ना कोई वर्ड बनाना होता है जो क्या हो मीनिंगफुल वर्ड हो।
ठीक है, हमें कोई वर्ड देगा, उनके उन्हीं वर्ड्स को यूज करके तुम्हें कोई यूजफुल वर्ड बनाना होता है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, तुम ट्राई करके देख लो। जैसे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है TRIFU, एक दे रखा है हमें फ्रूट TIRBHG, वेरी गुड, RUSGA, IPELOC, एक ही वर्ड बनेगा या फिर एक एक बनेंगे, एक एक बनेंगे। RTA हो सकता है मल्टीपल बन जाए बाई चांस, बाकी एक एक ही बनने चाहिए। फ्रूट जी पहले का तो क्या बन गया, फ्रूट FRUIT, फ्रूट इज द आंसर, वेरी गुड। ब्राइट दूसरे का बन गया BRIGHT। अच्छा, ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग है या बन जाएगा? बन जाएगा। बन जाएगा। ऑप्शन क्योंकि वहां तो 4 ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन देखते ही बन जाएगा, हाँ या ना। लेकिन ये पता कब दिक्कत आती है, अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर एक इससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 4 हमें वर्ड दे रखे थे ऐसे ही उल्टे पुल्टे करके, ठीक है, और फिर हमसे उसने पूछ लिया कि बताओ इनमें से अलग कौन सा है। तो पहले क्या करना पड़ा, पहले चारों को चेंज करना पड़ा, उसके बाद उनमें अलग कौन है वो देखना पड़ा। तो उस क्वेश्चन में क्या था, 3 तो फ्लावर के नाम थे और जो 4th था वो अलग था। तो उस केस में फिर ये टिपिकल हो जाता है, थोड़ा बहुत पता हो भी चाहिए फ्लावर। हाँ, जैसे पहला वर्ड उन्होंने क्या दे दिया था, SORE, ये वर्ड दिया हुआ था, तो इसको देखते हुए पता लग गया कि क्या बन रहा है इससे, रोज, हाँ या ना। फिर बाकी 2 दे रखे थे, वो भी एक मेरीगोल्ड दे रखा था, ठीक है, एक लोटस दे रखा था, और तीसरा कुछ और ही स्वीट का नाम दे रखा था कोई, तो भी वो अपने आप अलग होगी, लेकिन कब, जब तुम इनको ये चेंज कर पाओ तब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, ऑप्शन से हो जाएंगे क्वेश्चन? जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर पहले तो इसका अरेंज करो, एक मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करो, और उसके बाद मुझे राइट से तीसरा लेटर कौन सा है वो बताओ। क्या बोला इसने, पहले तो इसको अरेंज करो, उसके बाद में जो राइट से तीसरा लेटर कौन सा होगा वो बताओ। फिर बताओ कैसे पता लगेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा और फिर राइट से तीसरा बताना है। +1 उनको नहीं जरूरत ही नहीं है, सीधे से मान लो ये लेटर बन गया तो राइट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एंड आंसर। तो वैसे पहले जैसे इसमें पूछ लिया तुमसे राइट से तीसरा कौन सा है, तो यू विल बी द आंसर। इतने एक्शन काउंट किए जा सकते हैं, तो क्यों प्लस क्यों माइनस कुछ नहीं करना, ठीक है, पता लगे। हाँ, तो पता कैसे लगे, ऑप्शन से तो नहीं पता लगेगा ना, अब वही मैं कह रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, SUGAR, सुगर। इसका क्या बनेगा, POLICE, पोलिस। इसका क्या बनेगा, नेचर, NATURE। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें वर्ड दे रखा था NLICEP, पेंसिल। तो क्या बन गया वो, पेंसिल। ठीक है, तो ये तुम्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके अंदर पजल्स गेम होते हैं, तो वहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ टाइम जब ये क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे ही आता है कि ऐसे लेटर्स दे देगा, उसके बाद कहेगा इनको अरेंज करके राइट से तीसरा, राइट से चौथा बताओ। अगर कोई अल्फ़ाबेट, कोई अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो बताओ उसका लास्ट लेटर कौन सा है, और अगर कोई मीनिंगफुल एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो X उसका आंसर कर दो, और कोई भी नहीं बन रहा है तो R उसका आंसर कर दो। ऐसे क्वेश्चन आता है अपने, ठीक है, तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन तो मैं लिखवाता हूँ, राइट डाउन। कहता है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक
only one meaningful word, if it is possible to make only one meaningful word from the first, second, fifth and sixth letter of the word education, which would be the last letter of the word, which letter would be the last letter of the word. If more than such words, if more than one such words can be formed, if more than one such words be formed, gives X as your answer. Give X as the answer. If no such word can be formed, give K as the answer. Give K as the answer. ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता जो वर्ड हमारा क्या है, एजुकेशन, इसके फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों से कोई लेटर बन रहा है क्या, पहले तो वो बताना है। तो पहले तुम यहां से फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर निकालोगे। फर्स्ट कौन है, ई, सेकंड कौन है, डी, और फिफ्थ कौन है, ए, और सिक्स्थ कौन है, टी। तो वर्ड निकाल लिया। अब इससे कोई ऐसा वर्ड बन रहा है क्या जो मीनिंगफुल हो, तो क्या बन गया, DATE। ठीक है, तो इसमें इसका कहता है लास्ट लेटर कौन सा होगा, E विल बी द आंसर। जे ना बनता तो K विल बी द आंसर। K होगा X तब जब एक से ज्यादा बन जाते हैं। जैसे मान लो इसका एक वर्ड बना दिया हमने TEDE। टेड कोई वर्ड होता है क्या, इसके बाद में जैसे मान लो हमने बना दिया इसका AADT, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। जैसे हमने बना दिया TAD, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो अगर एक और वर्ड कोई बन जाता तो फिर इसका हम आंसर K दे देते, जो भी मैंने क्वेश्चन के अंदर बोला है। ठीक है, एक से ज्यादा बनते हैं तो एक से ज्यादा बने तो आंसर देना है X, और अगर एक भी ना बने तो आंसर देना है K, और बन जाए तो लास्ट लेटर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया था एक बार कि SEAL ये एक वर्ड है। ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड आफ्टर चेंजिंग ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड seal to the next letter of the English alphabet and vowel keeping unchanged। ये कह रहा है कि ये एक हमारा वर्ड दे रखा है, इसमें जो भी हमारा कॉन्सोनेंट है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दो, और जो भी वोवल हमारा है उसको कांस्टेंट रखो, जो है वही रखो। ठीक है, तो जो भी नया हमारे पास वर्ड आएगा, जो भी नए हमारे पास जो लेटर आएंगे उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक आपको वर्ड दे दिया इसने SEAL, इसमें जो भी वोवल है उसको जो है वो का वो रखो, और जो कॉन्सोनेंट है उसको उसके अगले से चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद हमें कोई नया वर्ड मिलेगा, जैसे कि S इज कॉन्सोनेंट और वोवल कॉन्सोनेंट, तो S के आगे कौन आता है, T, E को ऐसे कैसे रखो, A को ऐसे कैसे रखो, और L के बाद कौन आता है, M। तो ये एक नया लेटर मिल गया हमें। तो इससे कितने बन सकते हैं टोटल, क्या एक ही बनता है ये टीम, या और भी बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं सारे बताने हैं तुम्हें। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मीट भी बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा इसका, MEAT मीट, मीट बन जाएगा। एक बन जाएगा MATE और एक TAME, ये चार बन जाएंगे इसे। और ये टैम बाल्टी होता है, बाल्टी, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये वाला सेम लेटर। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसे वर्ड्स लिखवाता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं तुम्हें जितने वर्ड्स लिखवा रहा हूं ये तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, जिसके जितने जितने बन जाएंगे।
हाँ ये तुम लिख लो, फिर मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ, फिर तुम उसके अपने आप मुझे सोच सोच कर बताओ, फिर मैं तुम्हें टोटल बताता हूँ उसके कितने कितने बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ पेपर में बहुत बार आए हैं, जितने भी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, होपफुली इन्हीं में से रिपीट हो जाए। पहले क्या था, 2012, 13, 14, 15 बैंकिंग के अंदर रेगुलर ये क्वेश्चन पूछे गए हर साल, और होता क्या पता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते, सेम क्वेश्चन। तो इसलिए वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड उस टाइम रिपीट हुए थे, मैंने वो सारे एक जगह लिख कर रखे ताकि वो काम आए। तो मैं तुम्हें वो सारे वर्ड्स बता रहा हूँ जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, और फिर वो तुम्हें अपने आप पहले बना कर देखो, फिर मैं तुम्हें उनके क्या बताता हूँ, आंसर बताता हूँ कि कौन कौन से बन सकते हैं। यस, फर्स्ट लिखो VLEI, VLEI, ये पहला क्वेश्चन है, इससे बताओ कौन कौन से बन सकते हैं। दूसरा लिखो RBAE, RBAE। थर्ड हमारा है ORUT। फिफ्थ हमारा है PEAL। सिक्स्थ हमारा है TCA, TCA सिक्स्थ है। सेवंथ AER, और एट्थ हमारा है ITDE, और नाइन्थ है OTPS। चलो एक एक करके स्टार्ट करो। इन सारे वर्ड्स के कौन कौन से बन सकते हैं बताओ। जो पहला वर्ड है उसका नेक्स्ट लिखना है ना, जैसे वी लिखा है। हाँ जैसे ये देखना VLEI, सबको एक एक लेटर को यूज करना है, और फिर मैक्सिमम पॉसिबल कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे बताने हैं। चेंज करके ऐसे हाँ आगे पीछे करके कर सकते हो, जैसे अभी बनाई ना हमने TEM की, वैसे ही। हाँ WOEI बन गया है ना, वो जो ई है। कौन सा? नहीं नहीं, इसको चेंज नहीं करना है, इनको डायरेक्ट यूज करना है इन्हीं अल्फाबेट्स को, आगे पीछे कुछ चेंज नहीं करना है, जो दे रखे हैं एग्जैक्ट इन्हीं को यूज, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे इनके वर्ड्स बताने हैं बस। सही, तो तभी बनेगा जैसे सेंटेंस बनाया तो उसका पता है कि हाँ इसके कुछ हाँ ये तभी बनेगा जब तुम्हें इंग्लिश की ग्रामर अच्छी होगी, वर्ड्स की नॉलेज अच्छी होगी, तभी बन सकते हैं। VLEI। इविल होता है ना वर्ड, इविल तो होता ही है, इविल तो बुराई। लवाई कोई वर्ड होता है, कौन सा? लवाई LEVI, L EVI, लाइव। लवाई लाइव तो होता है सही कंपनी भी उस दवाई में नहीं नहीं, फुल वाइस। जैसे इसके अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूं तो पहला वर्ड बनेगा हमारा LIVE, लाइव। दूसरा वर्ड बनेगा VEIL, वील, छुपाना, सीक्रेट, ठीक है। तीसरा वर्ड बनेगा EVIL, इविल, और फोर्थ बनेगा VILE, वाइल। ये चार वर्ड होते हैं। वाइल मीनिंग मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर ये वर्ड बनता है। वो गाटी होता है, क्या बोलते हैं? छकड़ा गाड़ी, गाटी गाटी गाटी, हाँ। वो तो वैली होता है, अच्छा। वो वर्ड नहीं है। तो इसके ये चार बन जाएंगे। सेकंड कैसे छुपाना, हाँ सीक्रेट, व्हील एंड व्हील, ये वर्ड SSC में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा RBAE। तो पहला तो इसका क्या बन जाएगा, RBAE का बियर बन जाएगा, BEAR, बेयर भी होता है ना? और दूसरा बन जाएगा बेयर। बस ये दो ही वर्ड बनेंगे इसके, एक बियर एक बेयर। नेक्स्ट है हमारा ORUT। थर्ड के हमारा एक तो बन जाएगा TOUR, टूर, और दूसरा बन जाएगा ROUT, रूट। दो ही बनेंगे।
जो हमारा फोर्थ वर्ड है दैट इज पील। पील का एक तो बन जाएगा PLEA, प्ली। क्या होता है? ये शायद शपथ होता है, प्ली कहते हैं ना, प्ली लेना। और दूसरा हमारा बन जाएगा लीप LEAP, लीप। तीसरा बन जाएगा हमारा, एक बन गया प्ली, एक PALE, पैल। और एक बन जाएगा हमारा ढेर, लेप। पेल क्या होता है? पेल वही होता है। तो ये 4 वर्ड इसके हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। कौन सा? लेप होता है वैसे, जो अब देसी भाषा में यूज करते हैं ना, लेपना, उसको इंग्लिश में लैब बोलते हैं वैसे एग्जैक्टली। तो फिर पेल का भी सही होता है ये। हाँ हाँ, अगला अगला जी एक्चुअली लेप नहीं, पील बनेगा ये, PEEL, पील। पील ऑफ होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कीन मोह से, पील, वो बनेगा। ये 4 बनेंगे। अगला वर्ड जो हमारा दे रखा है TCA, TCA, तो इसका पहला वर्ड बन जाएगा CAT, केट। और दूसरा बन जाएगा इसका ACT, एक्ट। इसके 2 वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा AER। बेसिकली सर एक्ट है। हाँ, एक्ट, ACT एक्ट होता है ना, एक्ट कार्य करना। ईयर एक तो बन जाएगा EAR, ईयर। एक एरा, ईरा ईआर और एक ARE, हाँ ये 3 बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट हमारा आता है साइड टाइड, TIDE। दूसरा TIED, टाइड, टाइड बांधना। टाइड ਹੁੰਦਾ ਉਹ टाइड ਹੁੰਦਾ ਕੜਾ और तीसरा हमारा बन जाएगा DIET, डाइट। और टाइड, डाइट, टाइड, अच्छा अगर हम डी से और कुछ स्टार्ट करते हैं, DEI कुछ नहीं होता ना, डाई तो होता है लेकिन आगे टी कुछ नहीं होता। सारे वर्ड हमें यूज करने जरूरी हैं। क्योंकि जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें एक BLEI भी है। BLEI VL, EI, ये क्या होता है? जो दिए ही हुआ जी नेचुरल पूल ऑफ वाटर। ये वर्ड मैंने कभी नहीं देखा। ये दिए ही तो वैसे इसका आंसर एसएससी ने 4 ही लिया था। चलो पहले इसकी देखो। तो बनेगा जी और एक वर्ड और है, एडिट एडिट। इसके एक तो बन गया POST, पोस्ट। एक बन गया TOPS, टॉप्स। एक बन गया STOP, स्टॉप।